क्या आप अपने खेत में कुछ इस प्रकार से तारबंदी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए राजस्थान सरकार दे रही है सब्सिडी। अब वो कितनी सब्सिडी दे रही है तो मैं आपको बता दूं, 60% या 48,000 तक की जो भी लागत, जो भी खर्चा होगा उसका 60% राजस्थान सरकार दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सब्सिडी के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आप किसी भी ई मित्र या फिर आप खुद के द्वारा राज किसान पोर्टल के ऊपर जाके आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जनाधार में जो किसान है उसके खाता नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। दूसरा उसका आधार में भी उसके मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा जमाबंदी। अब ये जो जमाबंदी है उसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आता है। और जमाबंदी में ध्यान रखने वाली बात है, 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उस जो जमीन है उसका नक्शा पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट हमें तारबंदी करने के लिए जरूरी होंगे। ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी, तो मैंने कई सारे किसानों और कई सारे ऐसे व्यक्तियों से डिस्कस किया और उनका फॉर्म भी भरा था, तो उन्होंने मुझे बताया 1 से 2 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसमें जो कृषि विभाग से एक अधिकारी आता है, सारी जांच पड़ताल करता है, किस प्रकार से तार लगे हुए होने चाहिए, जो पेरीफेरी डिसाइड हुई है वो है या नहीं है, वो सारी जानकारी वो डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ही 1 से 2 महीने में जो आवेदन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसी के साथ में जो सब्सिडी होती है वो भी हमारे खाते में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ई मित्र पोर्टल के ऊपर, क्लिक करना है टाइप यूटिलिटी सर्विस। अब जो ये सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर। जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है सब्सिडी ऑफ बेरिड वायर फेंसिंग, इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जब अपन ये सब करेंगे तो हमारे सामने एक पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आप सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक करना है। सेंड एनीवे के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जनाधार नंबर है किसान के, उसको यहाँ पे हमें फिल करना है। जब अपन जनाधार नंबर फिल करेंगे तो उसके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। अब ये ध्यान रखने वाली बात है जनाधार लिखने पर, क्योंकि जनाधार और आधार आपस में लिंक होते हैं। अब जो किसान था उसके जितने भी मेंबर्स है उन सबकी लिस्ट खुल गई है। उसमें जो किसान है उसको हमें चूज कर लेना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही अपन ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जब अपन वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक नए पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आते ही हमें ये चेक करना है जो किसान है उसकी जो जानकारी वो सही है और उसके मोबाइल नंबर सही है। फिर हमें वेरीफाई योर मोबाइल नंबर विच इज लिंक विद योर आधार, वही नंबर आपको डालने हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो जो किसान है उसको एक बार कंफर्म कर लेने हैं, फिर वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब अपन यहाँ पे सबमिट करेंगे तो हमारे पास में सेव एंड नेक्स्ट का एक नया ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही अपन चलो जल्दी से ये सबमिट कर लेते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। जब ये ऑप्शन आ जाता है हमें ये बेसिक जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बैंक डिटेल सब मैच कर लेनी है और इस टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके कंफर्म करना है। अब जो किसान है उसके लिए क्या क्या रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, किन किन को ये अनुदान प्राप्त होगा, ये सारी जानकारी इन पॉइंट्स में लिखनी है। इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि भाई जो तारबंदी सभी किसानों को मिलेगी, तारबंदी के अंदर पहले अनुदान प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्तिगत आवेदन है वहां पे 1.5 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि होनी चाहिए, या फिर समूह में है तो 2 किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर जमीन एक ही जगह पे होनी चाहिए। इसके अलावा अगर खुद की स्वामित्व वाली जमीन नहीं है तो हमें एक पटवारी हल्का से नॉशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। जनाधार कार्ड चालू होना चाहिए, आधार कार्ड नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। इसी के साथ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उससे पेरीफेरी को निर्धारित किया जाएगा। साथ ही 400 रनिंग मीटर तक का अनुदान हमें इस आवेदन में मिलेगा। और जो ट्रस्ट, स्कूल या सोसाइटी वाले लोग हैं, वो इस मंदिर वाले लोग हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और कोई भी जो तार होगा उसके अंदर विद्युत करंट प्रवाह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी जो श्रेणी है वो जुड़ी हुई नहीं है तो वो भी हमें जोड़ लेनी है। अब ये जो बेसिक डिटेल है पहले से फिल हुई आएगी। अगर मान लो आपको सिंगल आवेदन करना है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, उसका सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें अपन आवेदन करेंगे ग्रुप में, तो ग्रुप का भी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। अब ये जो इसमें दे रखा हमें यहाँ पे ग्रुप चूज कर लेना है। जैसे ही अपन ग्रुप चूज करेंगे नीचे ऐड न्यू वाला पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो जमाबंदी उसके अंदर जो खाता नंबर मेंशन है उनको चूज करना है। अब खस्सा नंबर जितने भी लिखे हैं वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। जब अपन खस्सा नंबर लिख लेते हैं उसके बाद में लैंड एरिया फॉर फेंसिंग, ये वाला ऑप्शन आपको नेक्स्ट वाला दिख रहा होगा। इसके अंदर जो कृषक है
उसका कितना एरिया आता है, वो सारा एरिया इसके अंदर हमें फिल करना है। तो एरिया भी अपन जल्दी से फिल कर देते हैं। अब मान लो यहाँ पे देखो फार्म लैंड ओनरशिप, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें आपने को दोनों में से कोई एक चूज करना है। अगर खुद की जमीन है तो सेल्फ चूज करना है, और आप कहीं पे भी खेती करते हैं तो वहां पे नोशनल शेयर फॉर्म चूज करना है। अब यहाँ पे नक्शा एंड खसरा वेरीफाइड बाय पटवारी, तो पटवारी द्वारा प्रमाणित नक्शे की जरूरत रहेगी। सेकंड ऑप्शन दे रखा है जमाबंदी, और जमाबंदी वो भी चाहिए होगी, और वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जल्दी से अपन जमाबंदी और साथ ही में खसरा जो पटवारी द्वारा प्रमाणित है उसको अपन अपलोड कर देते हैं। इन दोनों को अपलोड करने के बाद हमें ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो दूसरा किसान है उसके भी जनाधार नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, जैसे कि अपन जनाधार नंबर फिल करेंगे तो जितने भी किसान होंगे, जितने भी जनाधार के अंदर मेंबर्स होंगे, उन सबका नाम आ जाएगा। जो जनाधार मेंबर के अंदर जो किसान है उसको हमें चूज कर लेना है और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसा कि उसके जनाधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाते ही हमें वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जब अपन क्लिक करेंगे तो उस किसान की जो श्रेणी के अकॉर्डिंग वो सारी जानकारी पहले से भरी हुई आ जाएगी। अब यहाँ पे भी अगर सेम जमीन है तो हमें सेम खसरा नंबर, सेम खाता संख्या, सेम लैंड एरिया, ये सारी चीजें हमें खुद से फिल करनी पड़ेंगी वापस। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद हमें वापस जो नक्शा एंड खसरा वेरीफाइड बाय पटवारी एंड जमाबंदी, ये सारी जानकारी जैसे हमने पहले कृषक की थी वैसे वैसे इसमें भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी जानकारी भी आप इसमें जो है जल्दी से भर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सारी जानकारी फिल करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है इसको हमें चूज करना है और फाइनल सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें वो अदर कैटेगरी में आते थे तो इसलिए मैंने अदर कैटेगरी चूज कर ली है। और फाइनल, इसके बाद में ये फाइनल स्थायी रूप से सेव हो जाएगा। इसके बाद में इसमें कोई भी चेंजेस अपन नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन फाइनल सबमिट करेंगे तो इसमें जो रिसिप्ट होगी वो जारी हो जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, जब और जो किसान होगा उसको हमें प्रिंट दे देना है। तो कुछ इस प्रकार से आप तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।